आज हम लोग अपना 9th का पहला टॉपिक शुरू करेंगे, नंबर सिस्टम। हम लोग नंबर सिस्टम को समझेंगे। नंबर सिस्टम को समझने के लिए हमको रियल नंबर लाइन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नंबर लाइन क्या होता है। नंबर लाइन एक लाइन है जिसपे रियल नंबर लाई करते हैं और उनका जो पोजीशनिंग है वो इम्पोर्टेंट है। नंबर लाइन पे रियल नंबर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं। अगर मैं चाहूँ तो नंबर लाइन, अगर मुझे प्लॉट करना है तो मैं ये एक लाइन है, इसको मैं नंबर लाइन बोलूँगा। अगर ज़ीरो यहाँ पे है तो ज़ीरो के आगे के सारे नंबर इसके राइट में बनाएंगे और ज़ीरो के पीछे के सारे नंबर इसके लेफ्ट में बनाएंगे। 1 यहाँ पर होगा, 2 यहाँ पर होगा, 3 यहाँ पर होगा और ये लाइन इनफाइनाइट तक एक्सटेंड करेगी। सिमिलरली इसके पीछे यहाँ पर -1 होगा, यहाँ पर -2 होगा और इसके पीछे इसको एक्सटेंड करेंगे, यहाँ पर -3 होगा और ये नेगेटिव इनफाइनाइट तक एक्सटेंड होगा। नंबर लाइन पे ये जो नंबर हमने ड्रॉ किए हैं, इस समय बनाए हैं, जो प्लॉट किए हैं, वो सारे इंटीजर्स बनाए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे नंबर्स ऑलवेज इंटीजर ही होते हैं। नंबर लाइन पे फ्रैक्शनल नंबर भी होंगे, रेशनल नंबर भी होंगे, इर्रेशनल नंबर भी होंगे, प्राइम नंबर भी होंगे, होल नंबर्स भी होंगे, नेचुरल नंबर्स भी होंगे। हम सबको एक एक करके देखेंगे। अगर मुझे नंबर लाइन पे 2.5 प्लॉट करना है तो कहाँ पे होगा? वो 2 और 3 के बीच में, यहाँ पे होगा 2.5। अगर मुझे -1.2 बनाना है, -1.2, तो वो कहाँ होगा? -1 के पीछे होगा, क्योंकि -1.2 -1 से छोटा नंबर है। इसी तरह अगर मैं पूछता हूँ पाई का लोकेशन कहाँ पे होगा नंबर लाइन पे, तो पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है? 3.14। तो पाई 3 के आगे होगा, तो पाई कहीं यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। तो नंबर लाइन पे एक बात आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है कि नंबर लाइन पे जो नंबर्स का ऑर्डर होता है वो किस तरह का होता है। अब हम लोग बात करेंगे नंबर लाइंस में से कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, उनको पिक करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर जो होते हैं उसको हम लोग कैपिटल N से डिनोट करते हैं और वो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड 2, 3, 4, 5 इस तरीके से ये जो सेट होता है इसको बोलते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल N से। इसी तरह एक और इम्पॉर्टेंट सेट होता है जिसको बोलते हैं होल नंबर्स, उसको डिनोट करते हैं किससे? W से। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में अगर 0 इंक्लूड कर दें तो उसको हम लोग बोलते हैं सेट ऑफ होल नंबर्स। तो एक 0 एक्स्ट्रा आ जाएगा नेचुरल नंबर के सेट में, तो वो बन जाएगा सेट ऑफ होल नंबर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स, इसको Z या I से डिनोट करते हैं। तो सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होते हैं? सारे इंटीजर्स 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर पीछे भी एक्सटेंड होगा नंबर, ये -1, -2 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर कुछ बेसिक नोटेशंस हैं, जब सेट को बनाते हैं तो आपको उनको फॉलो करना होता है। सेट में यूजुअली जो छोटे नंबर हैं वो लेफ्ट में लिखे जाते हैं, जो बड़े नंबर हैं वो राइट में लिखे जाते हैं। अगर कोई सेट इनफाइनाइट तक जा रहा है तो उसको 3 डॉट्स के साथ ऐसे लिखते हैं। सेट को डिनोट करने के लिए कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं। अगर कोई सेट दोनों तरफ एक्सटेंड हो रहा है, राइट में भी और लेफ्ट में भी, तो उसको इस तरह से डिनोट करते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जो पोजीशनिंग है वो बहुत सही से लिखी है, -2, -1, क्योंकि -1 जो है -2 से बड़ा है, 0 इससे बड़ा है एंड 1 0 से बड़ा है। तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट नंबर मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हैं, जैसे कि नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। नेक्स्ट जो हमको देखना है नंबर सिस्टम में, दैट इज रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर को हम लोग डिफाइन करते हैं
रेशनल नंबर क्या होता है? एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन p by q फॉर्म वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर कोप्राइम। दो नंबर्स कोप्राइम कब होते हैं? जब दोनों के बीच का HCF 1 होता है। फॉर एग्जाम्पल 2 एंड 3 आर कोप्राइम, क्योंकि 2 और 3 में से अगर मैं कुछ भी कॉमन निकालने की कोशिश करूंगा तो मैक्सिमम जो कॉमन आ सकता है वो क्या होगा? 1। सिमिलरली 5 एंड 6 आर कोप्राइम, 11 एंड 13 आर कोप्राइम, 11 एंड 4 आर कोप्राइम। कोई भी ऐसे दो नंबर जिसमें से मैक्सिमम जो कॉमन निकाल सकते हैं वो 1 होता है, तो उस तरह के नंबर्स को हम लोग बोलते हैं क्या? कोप्राइम नंबर्स। तो जब भी हम लोग रेशनल नंबर की बात करेंगे तो ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड उसमें जो डिनोमिनेटर है q वो कभी 0 नहीं होगा, एंड जो p और q होंगे वो इस तरीके से नंबर होंगे कि उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा होगा। तो यही इसका डेफिनेशन होता है। इसको आप ऐसा याद रख सकते हैं कि नंबर्स ऑफ द फॉर्म p by q is not equal to 0 and p q are co-prime. Numbers of the form p by q and numbers of the form p by q where p and q are co-prime are called rational numbers. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं 2/4, तो ये भी एक रेशनल नंबर है, बट ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन नहीं लिखा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग उसको रेशनल नंबर नहीं बोलेंगे, स्टिल ये एक रेशनल नंबर ही है, बट स्टैंडर्ड जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि p by q शुड बी कोप्राइम। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आइडियल जो इसका आइडियल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए दैट विल बी 1/2। और इन दोनों नंबर्स को हम लोग बोलते हैं ये इक्विवेलेंट नंबर है। इनफैक्ट ऐसे इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी होंगी, जैसे अगर मैं चाहूँ तो इसको 3/6 और भी नंबर बोल सकते हैं, 5/10, जितना चाहें आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ये सारे के सारे नंबर क्या है? इक्विवेलेंट नंबर्स। लेकिन अगर उसको रेशनल के फॉर्म में लिखना है तो सबसे जो आइडियल डेफिनेशन है, जो आइडियल रिप्रेजेंटेशन है दैट विल बी 1/2। ठीक है। सारे के सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर्स होते हैं, क्योंकि मैं किसी भी इंटीजर को पिक करता हूं, जैसे 2 लिखा है तो इसको आप 2/1 लिख सकते हैं। तो ये p by q के फॉर्म में आ चुका है। कोई भी इंटीजर अगर मैं बोलूं -5 तो इसको भी हम लोग -5/1 लिख सकते हैं। ये भी p by q के फॉर्म में आ चुका है। तो सारे के सारे इंटीजर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स के अलावा जो इंपॉर्टेंट नंबर होते हैं वो होते हैं इरेशनल नंबर्स। तो नंबर लाइन पे जो नंबर रेशनल नहीं है वो क्या होंगे? इरेशनल। नंबर लाइन पे अगर कोई नंबर रेशनल नहीं है वो नंबर इरेशनल ही होगा, क्योंकि सिर्फ 2 ही टाइप के नंबर एग्जिस्ट करेंगे नंबर लाइन पे, आइदर वो रेशनल होगा और वो इरेशनल होगा। रेशनल के अंदर और कैटेगरी होंगी, जो नेचुरल नंबर है, इंटीजर से, वो सारे कैसे हैं? रेशनल नंबर्स। ओके, अब इसमें हम लोग क्वेश्चन करते हैं, फाइंड फाइव रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। हमको 1 and 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे? अगर हम ध्यान से देखते हैं नंबर लाइन पे, सपोज ये 1 और 2 हैं, तो 1 + 2/2 इसके बीच में होगा 1 + 2/2। तो ये जो होगा ये होगा 3/2। ये यहाँ पे होगा, तो ये ऑलरेडी p by q के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये एक रेशनल नंबर भी है और इन दोनों के बीच में भी है। सिमिलरली हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि 3/2 और 2 के बीच में
एक रेशनल नंबर क्या होगा 3/2 प्लस 2/2, तो ये जो नंबर आ जाएगा वो आ जाएगा विच इज 4, 7/2 दैट इज इक्वल टू 7/4। तो इन दोनों के बीच में एक और नंबर आ जाएगा, वो हो जाएगा 7/4। सिमिलरली 1 एंड 3/2 के बीच में भी एक और नंबर हो जाएगा, तो 1 प्लस 3/2/2 दिस विल बी इक्वल टू 5/2 मीन्स 5/4। तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो आएगा 5/4। इसी तरह से हम लोग किसी भी दो नंबर और कोई पिक कर सकते हैं, उनके बीच का नंबर निकाल सकते हैं। सपोज 1 एंड 5/4 के बीच का एक नंबर निकाल लें तो वो भी इन दोनों के बीच में होगा और रेशनल नंबर होगा। तो 1 प्लस 5/4/2 दिस विल बी 9/4। तो यहाँ पे आ जाएगा 9/4। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे 5 रेशनल नंबर ढूंढ लिए हैं A1 एंड 2 के बीच में, 1 2 3 4 एंड अच्छा एक और निकालना है तो एक और निकाल सकते हैं। 2 एंड 7/4 के बीच में देख लेंगे तो 7/4 प्लस 2/2, तो एक और नंबर मिल जाएगा, तो दैट विल बी 15/8। तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो आ जाएगा 15/8। तो अब हमने 5 रेशनल नंबर ढूंढ लिए हैं बिटवीन 1 एंड 2। तो इस तरीके से हम लोग कितने भी नंबर ढूंढ सकते हैं, लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हम इससे आसान तरीके से भी ढूंढ सकते हैं। सपोज इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से करना चाहते हैं जहां पे हमको इतना सारा काम नहीं करना पड़ेगा। हमको क्या करना है, 1 एंड 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स ढूंढने हैं। तो आपको 1 को इस तरह से लिखना है कि 1 को डिनोमिनेटर में 5 + 1 मतलब एक एक्स्ट्रा नंबर आना चाहिए जितने रेशनल नंबर हमको निकालने हैं। अगर हमको 5 रेशनल नंबर निकालने हैं 1 एंड 2 के बीच में, तो 1 एंड 2 को हम नए तरीके से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, इस तरीके से देखिए, 1 को लिखेंगे डिनोमिनेटर में मुझे चाहिए 6, एक एक्स्ट्रा, तो ऊपर भी क्या आना चाहिए 6, तो 1 को लिखेंगे 6/6। इसी तरह 2 को लिख सकते हैं हम लोग 12/6। ये 1 लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है। अब इनके बीच में मुझे 5 रेशनल नंबर चाहिए, तो 6/6 के बाद नंबर जो होगा वो बोलेंगे 7/6 एंड 8/6, देन 9/6, देन 10/6, देन 11/6। देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5 ये 5 रेशनल नंबर हमने निकाल लिए हैं और बड़ी आसानी से निकाल लिए हैं और उससे अच्छे लग रहे हैं देखने में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो हमको 3 को लिखना है इस तरीके से कि डिनोमिनेटर में 7 आ जाए। तो डिनोमिनेटर में 7 लिखेंगे तो ऊपर आएगा 21। बेसिकली मैं क्या करता हूँ, 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। एंड 4 को हम लिखेंगे 28/7। अब मुझे इसके बीच में 6 रेशनल नंबर चाहिए हैं, तो नंबर्स विल बी 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। 1 2 3 4 5 6। मैंने 2 नंबर्स के बीच में 6 रेशनल नंबर लिख दिए हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब यहाँ पे नंबर ही ऑलरेडी फ्रैक्शन में दिए हुए हैं। तो पहला नंबर जो दिया हुआ है वो नंबर दिया हुआ है 3/5 एंड दूसरा नंबर जो दिया हुआ है दैट इज 4/5। और अगर मैं देखूं इस प्रोसेस से कि 3/5, उसके बाद जस्ट जो नंबर ऊपर एक बढ़ाने में मिलेगा वो मिलेगा 4/5। इनफैक्ट वही नंबर दे दिया है मैंने और पूछा है कि इन दोनों के बीच में 5 रेशनल नंबर ढूंढना है। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, कुछ ऐसा करना है कि ऊपर जो नंबर्स हैं उनमें एटलीस्ट 5 का गैप बन जाना चाहिए। जैसे 3 और 4 के बीच कितना गैप है, कितना गैप है, ओनली 1 का। अगर मैं इसी सेम नंबर को चाहूं तो लिख सकता हूं 6/10 एंड इस नंबर को लिख सकता हूं 8/10। अब आप देखेंगे इन दोनों के बीच में अगर मैं चाहूं तो 2 नंबर लिख सकता हूं, सॉरी 1 नंबर लिख सकता हूं, वो क्या होगा 7/10। जबकि अभी नंबर सेम लिखा हुआ है
मैंने नंबर चेंज नहीं किए हैं, बस रिप्रेजेंटेशन चेंज किया। मैं इसका एक और बार रिप्रेजेंटेशन चेंज कर रहा हूं, तो इसके बीच में एक नंबर जो लिख सकता हूं वो लिख रहा हूं 7/10। मैं इसको दोबारा चेंज कर रहा हूं, 6/10 को लिख रहा हूं 12/20 और इसको लिख रहा हूं 16/20। अब आप देखेंगे इनके बीच में जो नंबर लिख सकते हैं वो नंबर हैं 13/20, 14/20, 15/20, 16/20 ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो ऑलरेडी मेरे को 3 नंबर्स मिल चुके हैं बीच में, हमको 5 चाहिए। मैं एक बार और उसको चेंज कर रहा हूं फॉर्म को, तो फॉर्म को चेंज करके हम लिख सकते हैं यहाँ पे 24/40 और इसको लिख सकते हैं 32/40। अब देख सकते हैं इनके बीच में कितने नंबर्स मिलेंगे, काफी नंबर्स मिल जाएंगे। तो 24 के बाद जो यहाँ पे लिखेंगे 25/40, 26/40, 27/40, 28/40, 29/40, 30/40, 31/40। 1 2 3 4 5 6 7 नंबर लिख दिए हैं। हमको 5 नंबर लिख लेते हैं, आप कोई भी 5 इसमें से लिख के दे सकते हैं। तो आई थिंक आपको प्रोसेस क्लियर हो गया है कि कैसे रेशनल नंबर अगर 2 गिवन नंबर्स के बीच में लिखना है तो लिखेंगे। ठीक है, इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? सिंपल भाषा में बोले तो जो नंबर रेशनल नहीं है वो सारे नंबर्स क्या हैं? इर्रेशनल। जो नंबर रेशनल नहीं है वो नंबर्स इर्रेशनल ही होगा। तो इसका डेफिनेशन हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो नंबर रेशनल नहीं है वो इर्रेशनल होगा, या मैं ये भी बोल सकता हूं कि अ नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन p/q फॉर्म, क्योंकि अगर वो p/q के फॉर्म में लिख पाएंगे तो रेशनल कहलाएगा, और अगर p/q के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे तो वो नंबर कहलाएगा इर्रेशनल। तो इसका डेफिनेशन सिंपली ये बोल सकते हैं, अ नंबर विच कैन नॉट बी represented in p/q form। और आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, इफ अ नंबर इज नॉट रेशनल देन इट इज इर्रेशनल। इफ अ नंबर is not rational then it is irrational। अब इर्रेशनल नंबर का एग्जाम्पल हम लोग पिक करते हैं। एग्जाम्पल में क्या, अगर हमको इर्रेशनल नंबर लिखना है तो हम ऐसे देख सकते हैं कि अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और हम उसको रूट के अंदर लिखेंगे तो वो नंबर इर्रेशनल होगा। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं एग्जाम्पल के लिए कि √2 इज अ इर्रेशनल नंबर, √3 इज अ इर्रेशनल नंबर, √4 एक रेशनल नंबर होगा क्योंकि 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, √5 इर्रेशनल नंबर होगा, √6 भी इर्रेशनल नंबर होगा, √7 भी इर्रेशनल नंबर होगा। इसी तरह हम लोग बहुत सारे इर्रेशनल नंबर लिख सकते हैं। और सिर्फ यही एक रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा इर्रेशनल नंबर्स का, काफ़ी और तरीके से भी इर्रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं परफेक्ट क्यूब को, अगर कोई नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है और मैं उसको क्यूब रूट के अंदर लिखूंगा तो वो नंबर भी इर्रेशनल होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2 3 4 5 6 7 इन सब को क्यूब रूट के अंदर रखूंगा तो वो नंबर्स इर्रेशनल होंगे। 8 इज परफेक्ट क्यूब ऑफ 2, तो क्यूब रूट ऑफ 8 विल बी अ रेशनल नंबर। अगर मैं क्यूब रूट ऑफ 6 पूछूंगा तो वो क्या होगा? एक इर्रेशनल नंबर। ओके, आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे ना, बाकी इसके आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।